नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आरएनएस कंप्यूटर क्लास के इसके यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम बहुत सारा वीडियो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को देखे थे, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वाला वीडियो में बहुत सारा चीज़ बताया, अगर नहीं देखें तो पहले वाला वीडियो को जाकर देखिएगा, 5-6 वीडियो बन चुका है। आज हम लोग नया वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सिग्नल के अनुसार कंप्यूटर के प्रकार के होता है। तो के प्रकार के होता है बताइए तो आप लोग? 3 प्रकार का। पहले बताइए सिग्नल के अनुसार कंप्यूटर के प्रकार के, सब मिलकर बोलिए। 3 प्रकार के। पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? एनालॉग। क्या है? एनालॉग। दूसरा क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा क्या है? हाइब्रिड। पूछेगा कि हाइब्रिड कैसा कंप्यूटर, तो हाइब्रिड हो जाएगा एनालॉग और डिजिटल का मिश्रित रूप। एनालॉग और डिजिटल का मिश्रित रूप माने ये दोनों मिला के हमारा क्या बना? ई कंप्यूटर। हाँ, अब देखो एनालॉग कंप्यूटर अब यूज नहीं होता, पुराने के ज़माने में यूज होता था। ये हमारा अभी यूज हो रहा है। अब इसको लैपटॉप भी कह सकते हैं, ठीक ना? हाइब्रिड को लैपटॉप भी कहते हैं। चलते एनालॉग देखिए आप लोग के इस प्रकार। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग। क्लियर है ताकि कल चर्चा हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से बात करें डिजिटल कंप्यूटर। जो देखिए इस तरह से डिजिटल कंप्यूटर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप कंप्यूटर को देख के बता सकते हैं कि डिजिटल के एनालॉग है कि हाइब्रिड है। क्लियर। चलिए उसके बाद हम यहाँ से आते हैं। अच्छा बताइए डिजिटल कंप्यूटर कैसे काम करता है? 0 और 1 पर, जिसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम। चलिए हाइब्रिड यानी किसका बोलते हैं हम लोग? लैपटॉप जैसा रहता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइब्रिड। ये क्या होता है? डिजिटल और एनालॉग का मिश्रित रूप होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब नैनो कंप्यूटर देखो यहाँ से लिखा है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अगली पीढ़ियाँ। कैसा आया था? नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर पर अत्यंत छोटे और विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर को विकास की कल्पना की गई है। नैनो प्रौद्योगिकी में पदार्थ की परमाणु संरचना का उपयोग किया जाता है। यहाँ से पढ़िए, नैनो कंप्यूटर का उपयोग में अत्यंत छोटे माने साइज में क्या रहेगा? छोटा, लेकिन विशाल क्षमता वाला। और पावर कितना रहेगा? विशाल। छोटा जैसे मोबाइल कितना बड़ा छोटा छोटा आ रहा है, लेकिन उससे क्या क्या हम लोग कम कर सकते हैं। उसी डिजिटल कंप्यूटर में देखे में छोटा रहेगा, लेकिन बहुत ब्लास्ट करता है। ठीक है यहाँ तक। अगला ये क्या लिखा है? मानव मस्तिष्क से भी तेज गति से काम करने वाला कंप्यूटर मन आवे वाला है, समझ ठीक ना? इस पर काम चल रहा है। क्लियर यहाँ तक? डीएनए कंप्यूटर यानी हमारे ब्लड वगैरह जितना हमारे शरीर के बारे में हम मर भी जाएंगे तो हमारा सब कंप्यूटर कौन रखेगा? सुरक्षित रखेगा, जिसको क्या बोलते हैं? डीएनए कंप्यूटर। पूरा चीज। चलिए उसके बाद यहाँ तक तो हो गया। आप लोग को पढ़ लेना है ना कि सिग्नल का आधार कंप्यूटर के प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन हो जाएगा? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हम लोग पढ़ेंगे साइज के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के? प्रकार के? 4 प्रकार के। गौर से देखिएगा, परीक्षा में आप लोग को पूछा जाएगा। पहले हम गौर सुनिएगा गौर से कि सिग्नल के अनुसार कंप्यूटर के प्रकार के, तो सिग्नल के अनुसार 3 प्रकार के। बार के अनुसार कंप्यूटर के प्रकार के? 3 प्रकार के। बार के आधार पर और सिग्नल के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के। कौन कौन? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हम लोग को आ जाएगा कि साइज के अनुसार कंप्यूटर के प्रकार के, तो 4 प्रकार के। साइज के अनुसार कंप्यूटर बोले तो 4 प्रकार है। खाली कंप्यूटर बोले कि कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। साइज के आधार पर बोले तो 4 प्रकार के। अब बारी बारी से देखते हैं। इसका हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। साइज के अनुसार कंप्यूटर के प्रकार के? 4 प्रकार के। चारों के चित्र हमने देख लिया। अब चारों के बारे में अब चर्चा करते हैं कौन कौन है। जो नीचे चलते हैं उसके बाद लिखल सबसे पहला कुछ हो जाता, पढ़िए। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन है? साइज के अनुसार कंप्यूटर। साइज के अनुसार पहला कंप्यूटर कुछ है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। इनमें डेटा स्टोरेज क्षमता अधिक होती है और डेटा प्रोसेसिंग की गति तेज होती है। कह रहा है कि मेन कंप्यूटर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी कुछ होता है, बड़ा होता है। इनमें डाटा स्टोरेज करने की क्षमता अधिक है। स्टोरेज क्षमता मतलब जमा करने की क्षमता कुछ है ज़्यादा है, बहुत अच्छा। इसका डाटा प्रोसेसिंग गति कैसी होती है? तेज होती है। फिर इसी के बारे में चर्चा। मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़कर कई लोग एक साथ अलग अलग काम कर सकते हैं, इसलिए इसे मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। पूछेगा आप लोग से क्वेश्चन कि 4 को 5 को मिलकर एक ही कंप्यूटर पर काम करेंगे, वो कौन कंप्यूटर कहलाता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लियर है तक कि 4-5 व्यक्ति 10 व्यक्ति मिलके हम लोग काम कर सकते हैं, उसको कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? मेन कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लियर है तक? और इसके बारे में चर्चा किया जाए तो लिखल है कि ऑनलाइन कुछ लिखल है
ऑनलाइन रहकर इसमें बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेस किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर को आपस में जोड़कर प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ाई जाती है। इसमें पूछेगा कि माइक्रो प्रोसेसर एक या एक से अधिक बढ़ाकर किस में लगाया जाता है, तो हाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर में। क्लियर है यहाँ तक? जब 2 को लगा हुआ माइक्रो प्रोसेसर अधिक कम करेगा, स्पीड कम करेगा और डाटा की क्षमता भी अधिक है। आमतौर पर इनमें 32 या 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। पूछेगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में कितना बीट का, 64 बीट या 32 बीट या दोनों बीट लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाँ, आमतौर पर इनमें 32 या 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? फिर से आओ इसको चलते हैं नीचे। मेन फ्रेम कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। उपयोग, इसका उपयोग, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग क्या है बताइए? मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी कंपनियों, बैंक, रेलवे आरक्षण, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। साइज के अनुसार कंप्यूटर के प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका क्या होता है? साइज बड़ा होता है, डाटा स्टोरेज करने की क्षमता अधिक होती है और काफ़ी तेज काम करता है। इसमें व्यक्ति के कम से कर सकता है, 1 से अधिक 3-4 गो। इसमें के गो प्रोसेसिंग माइक्रो प्रोसेसिंग लगा हुआ रहता है, 2 गो, अधिक काम करता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बड़ो बड़ो सब मिलके मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी कंपनियों में, बैंकों में, रेलवे आरक्षण में, रक्षा में, अनुसंधान अंतरिक्ष में, विज्ञान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका उपयोग पूछेंगे आप लोग को तो नहीं बता दीजिएगा, यहाँ तक कोई की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसको बारे में? फिर से एक बार, साइज के अनुसार कंप्यूटर के प्रकार के? कौन कौन? हाँ, पहला कंप्यूटर का नाम बताइए। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम के बाद एक कौन गया? दूसरा मिनी कंप्यूटर, आबरी में माइक्रो और फिर सुपर। तो दूसरा कंप्यूटर के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा कंप्यूटर का उसी कह रहा, पढ़िए। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार में छोटे, किसको से छोटा होता है? मेन फ्रेम आकार से छोटा होता, परंतु माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। यानी तीसरा जो कंप्यूटर है ना, ओकरा से ही बड़ा होता है। इसका आविष्कार कितना? 1965 में DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने किया। तो इतना याद रखना है कि मिनी कंप्यूटर जो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसका आविष्कार 1965 में किया गया था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं को? नहीं। चलिए, इसमें 1 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। उसमें भी ज़्यादा होता था, इसमें भी ज़्यादा होता है। इसमें 1 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, उसके बाद इसकी स्टोरेज क्षमता और स्पीड ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा स्पीड होती है? मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्पीड ज़्यादा होती है। इस पर एक साथ कई लोगों काम कर सकते हैं, इसलिए इसके संसाधन शेयर किए जाते हैं। माने पहले ओरा में 2 काम कर सकते, ले 2-3 ओरा से ज़्यादा किस में कर सकता है? मिनी कंप्यूटर में। और साइज में क्या होता है? ओरा से छोटा होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है बताइए? यात्री आरक्षण, बड़े दफ्तर, कंपनियां, रिसर्च आदि में। बड़े बड़े दफ्तर माने बड़ा बड़ा कंपनी में, बड़ा बड़ा दफ्तर ना कंपनी होता है, उसमें रिसर्च करे में, और आदि माने स्वाद लेने में। सब्जी में आदि डाल देते, कैसे स्वाद लेते? वही आदि है ना। तब ऐसा ऐसा बहुत जगह, ऐसा ऐसा। हाँ, चलिए, अब आ रहा है कुछ माइक्रो कंप्यूटर। इसका विकास कब हुआ? 1970 में शुरू हुआ, जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा। पहले CPU में नहीं बढ़िया था, अब CPU में किसका इस्तेमाल होने लगा? माइक्रो प्रोसेसर का होने लगा। इसके बारे में पढ़िए। इसे सबसे पहले IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने विकसित किया। इसमें कितना है? 8000 कितना? 51 सैकड़ा हजार, कितना हो जाएगा? 8132, सही है? 8132 या 64 बीट, या 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। 32 बीट का इस्तेमाल नहीं, 64 बीट का इस्तेमाल किया जाता है। किस कंप्यूटर में?
माइक्रो कंप्यूटर में। क्लियर है यहाँ तक? इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो इसका क्या लिखा है, VLSI, इसका फुल फॉर्म बताइए। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSA अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ने माइक्रो प्रोसेसर के आकार को छोटा कर दिया, जबकि इसकी क्षमता कई गुना बढ़ गई। मैंने आकार में कुछ कर दिया, छोटा गया, लेकिन और उसका क्षमता बॉडी उद्यम शरीर में क्या था, वो कुछ कर गया और बढ़ गया और तेजी से काम करने लगा। क्लियर? मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास में ने माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में पहुंचा दिया। मल्टीमीडिया मतलब गाना बजाना, फिल्म देखना, इस सब कौन सी कर दिया। और इंटरनेट के क्षेत्र में विकास कौन कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। स्पीड कौन लाया, तो इंटरनेट और मल्टीमीडिया का इसी से इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। फिर लिखल उदाहरण के तौर पर डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, नेटबुक, नोटबुक अलग होता है, नेटबुक अलग होता है, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न रूप है। किसका, माइक्रो कंप्यूटर के। क्लियर है तक? उपयोग बताइए इसका। इसका उपयोग घर, कार्यालय, ऑरेंज कंप्यूटर क्लास, स्कूल, व्यवसाय, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि जैसे अनगिनत क्षेत्रों में किया जा रहा है। यार अभी हम पूछेंगे इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो मजा आ जाएगा। फिर सबसे पहले जानने नहीं कैसे पूछ लीजिए। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर मतलब सबसे छोटा। क्या लिखा है, ये मिनी कंप्यूटर आकार में, हाँ तो ओकरा में ये दूसरा अथी पढ़ो ना, उसी चीज बाकी रिपीट कर देंगे हैं, जो लिखा पढ़े ना उसी को हम लोग फिर से कर रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर तक हो गया था, देखो यहाँ तक हो गया था ना, ये भी हो गया है। अब हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, सुपर कंप्यूटर। बताइए सुपर, अत्यंत तेज प्रोसेसिंग पावर और विशाल स्टोरेज क्षमता। विशाल माने विशालवा, जरा बिकिया सदिया हो रहा है वही ना विशाल था, देखने में बहुत माने उसका जो है ना जैसे पहाड़ कितना विशाल होता है, वैसी स्टोरेज करने की क्षमता। देखो ऊँची लिखल है, तेज प्रोसेसिंग पावर और विशाल स्टोरेज क्षमता, माने बहुत सारा उसमें जगह है जिसमें क्षमता रख सकता है ना। मेमोरी वाले कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर। फिर से पूछेगा कि सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो अत्यंत तेज चलता है। क्या करता है, तेज चलता है। स्टोरेज करने की क्षमता बहुत सारा, एकदम विशाल माने ढेर सारा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सुपर कंप्यूटर। अब पढ़िए, हजारों उच्च क्षमता वाले प्रोसेस को समानांतर रूप से एक साथ जोड़कर सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं। हजारों उच्च क्षमता माने, उच्च माने अधिक, प्रोसेसर को मिलाकर एक साथ जोड़ के सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, समानांतर। अगला, पैरेलल प्रोसेसिंग में एक कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग प्रोसेस द्वारा पूरा किया जाता है। सुपर कंप्यूटर एक साथ कई भी यूजर काम कर सकते हैं, माने सुपर कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर काम कर, यूजर मने जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं, हम कुछ हो गए यूजर। जो कंप्यूटर काम कर रहा है, जिस पर काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसी को क्या कहेंगे, यूजर काम कर, इसलिए इसे मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना FLOPS फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड में की जाती है। क्लियर है तक? अगला, यह फ्लोटिंग पॉइंट से तात्पर्य कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य से है जिसमें आंशिक कुछ है, आंशिक संख्या भी शामिल है। फिर लिखा है, मौजूद सुपर कंप्यूटर के स्पीड को पेटाफ्लॉप्स में मापा जाता है। ये VBI क्वेश्चन आप लोग को, सुपर कंप्यूटर का स्पीड किस में मापा जाता है, पेटाफ्लॉप्स में मापा जाता है। ये अभी तक हम सुने थे नहीं, आज देख भी लिए। दूसरा, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। सुपर पूछेगा कि मौसम संबंधी, आजकल पानी पड़ने वाला है, तूफान कहते हैं, एकदम बहुत कस के अथी आने वाली, सब जानकारी कौन देता है, सुपर कंप्यूटर। क्लियर है यहाँ तक कि डी क्लियर?
यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? इसको नीचे अभी नहीं पढ़े, सब नहीं पढ़े। कहाँ तक पढ़े थे? क्योंकि में नापा जाता है उसका स्पीड को पेटाफ्लॉप्स में मापा जाता है। आप पढ़िए, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने का श्रेय किसे जाता है? अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है, जिसकी स्थापना सीमोर क्रे ने की थी। आपको जीके जब पढ़िएगा ना तो इसमें क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने का श्रेय किसका जाता है? तो देश में पूछे तो अमेरिका के। रिसर्च कंपनी बोले तो क्रे, रिसर्च कंपनी कौन था? क्रे, जिसकी स्थापना कौन के? सीमोर क्रे ने किया। इसको पढ़ा रहा है जिसका नाम है के डॉट राजू। सीमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? बताइए, उपयोग अभी बताया ना कि मौसम संबंधी जानकारी के लिए किसका यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर के। पूछेगा सुपर कंप्यूटर का 3-4 को उदाहरण बताइए जो यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? तो पढ़िए, अनुसंधान और डिजाइन। अनुसंधान माने रिसर्च करने के लिए, किसी भी चीज को खोज करने के लिए किसका किया जाता है? सुपर कंप्यूटर। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में वैज्ञानिक किसका कंप्यूटर का, जो बड़ा बड़ा वैज्ञानिक है वो कौन कंप्यूटर यूज करता है? सुपर कंप्यूटर। पेट्रोलियम उद्योग में तेल भंडारण का पता लगाने के लिए किसका? सुपर कंप्यूटर। कि तेल कहाँ पर क्या है ना है, किसका यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का। विमान और ऑटोमोबाइल उद्योग में डिजाइनिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर को। अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम विज्ञान में मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर, जो तो पहले ही हम बता दिए थे, यानी हमको जानकारी हंसो हंसो। अगला, रक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर पर परमाणु हथियारों को सब क्रिटिकल परीक्षण करने में आदि। अगला है आर्टिफिशियल एआई इंटेलिजेंस, कुछ लिखा इंटेलिजेंस में मौसम का पूर्वावलोकन, मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, आज का मौसम नहीं बताता है। अगला क्या होता है? ऑनलाइन गेमिंग में, एनिमेशन में, हॉलीवुड फिल्म बनता है तो देखते हैं सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, कूदता कहीं से बना देता है कहीं से। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? कुछ है एम्बेडेड कंप्यूटर। देखो कैसा होता है एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक ना? टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि जैसे किसी उपकरण से जुड़ा हुआ एक छोटा कंप्यूटर जिसे किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। एक्स्ट्रा में इसमें जानकारी आप लोग को मिल रहा है, ठीक है? ये सब कहाँ रहता है हमारा? टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, इस सब में। कह रहा एम्बेडेड कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर या एकीकृत चिप के रूप में होता है जो उस उपकरण के काम काज को सरल बनाता है। चलिए, अब हमारा सुपर कंप्यूटर, सब देश में सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सब देश में सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कौन देश ने बनाया? अमेरिका ने। अब हम भारत के बारे में चर्चा, कहाँ आप लोग रहते हैं? इंडिया में कि भारत में? इंडिया में नहीं, हम लोग भारत में रहते हैं। इंडिया शब्द अलग होता है, भारत अलग होता है, हिंदुस्तान अलग होता है। और एक क्या नाम था? आर्यभट्ट अलग होता है ना। सबके मिला दें तो भारत, जो भात खाता है। भारत भारत में सुपर कंप्यूटर, ठीक है? सुनिए, भारत में सुपर कंप्यूटर कुछ लिखा फलोस्वर 1980 में NAL नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलोर द्वारा विकसित किया गया। इलेक्ट्रिक शहर किसको कहा जाता है? बेंगलोर के। इलेक्ट्रिक शहर किसे कहा जाता है? बेंगलोर के। तब भारत में पहला संपर्क कंप्यूटर फ्लोक्सवल 1980 में कहाँ था? बेंगलोर द्वारा विकसित किया गया था। क्लियर यहाँ तक? और बात करें भारत में परम कुछ का नाम है कंप्यूटर के श्रृंखला के सुपर का कंप्यूटर का निर्माण CDAC सेंटर फॉर डिवेलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर पुणे द्वारा किया गया। भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। कहाँ किसके द्वारा किया गया? पुणे के द्वारा किया गया। क्लियर है तक? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत
दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर देखिए उसके सुपर परम आ गया। आपको पूछे परम 8000, परम 8000 यह सी डैक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण 1991 में हुआ था। फिर उसके बाद इसके निर्माण का श्रेय सी डैक के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। देखिए इंडिया में परम कितना था 8000, पहले कहा खाली परम, फिर परम 8000, फिर यहाँ है तो अब आया हमारा सबसे परम पदम। याद रखिएगा पहले क्या आया परम, दूसरा आया परम 8000, तीसरा परम पदम। यह सुपर कंप्यूटर 3 में बनाया गया था। अब सबसे पढ़िएगा ना, सब खाली आपको बताएगा परम पदम के बारे में बताएगा। किसको बताएगा? परम पदम के बारे में बताएगा। परम पदम कब आया कंप्यूटर इंडिया में? 2003 में। यह सुपर कंप्यूटर 3 में बनाया गया था जिसकी कंप्यूटर क्षमता 1 टेक्सोफ्लॉप्स प्रति सेकंड 1 ट्रिलियन गणना थी। कैसा था देख ले परम, क्या चाचा थी ना, सारे के ना थी। फिर आया परम युवा, परम युवा 2। यह सुपर कंप्यूटर 2003 में बनाया गया था, 2013 में, सॉरी, यह सुपर कंप्यूटर 2013 में बनाया गया था जो सी डैक द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। देखिए कैसा कंप्यूटर था, बताओ। इस कंप्यूटर हम लोग चलाए हैं? चलाए कुछ देखे में नहीं किए, चलाना तो दूर की बात। हाँ, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, उसमें सुपर कंप्यूटर 2 लगाई। अगला है इसकी कंप्यूटिंग शक्ति 500 टेराफ्लॉप टी फ्लॉप है। इस प्रकार का सुपर कंप्यूटर दुनिया के केवल 5 देशों में लो, सबसे बड़ा चीज पूरा दुनिया में हम लोग देखें कहाँ से, पूरा दुनिया में के देश में कर रहा है? 5 देश में, अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और केडॉट राजू में ही उपलब्ध है, यानी भारत में भी उपलब्ध है। भारत तो बताओ, हम लोग इतना फेमस आदमी पहले हम लोग की यूज हो जाएगा। 2003 में कहाँ, 2013 में हम IT के परीक्षा दिए थे। सुपर कंप्यूटर जो मोबाइल वो नहीं था घरे, नोकिया घड़ी चलता था, नोकिया का मोबाइल। हाँ 13 में मैं टिक दी, अब तो बूढ़ा हो गया। इस प्रकार का सुपर कंप्यूटर दुनिया के केवल 5, आपके तरफ है ना, लगता है उस साथे पढ़ा हाल थूँ, सरवन सा नहीं लगता है, एक हाल थी 2-3 को बाला बिघा के। इस प्रकार के सुपर कंप्यूटर दुनिया केवल पता वो घड़ी दुनिया के केवल 2013 में सुपर कंप्यूटर पूरा दुनिया में के देश में था, तब 5 देश में। सबसे पहले कहाँ? जापान, चीन, इजराइल और इंडिया। इंडिया बोले तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बोले तो भारत, भारत बोले तो आर्यभट्ट। वाह क्या बात है। अगला अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा विकसित किया गया। क्लियर? तो अनुपम क्या था? ये भी एक प्रकार के क्या था? सीरीज सुपर कंप्यूटर BARC के द्वारा विकसित किया गया। कहाँ किया गया? तो मुंबई में। ये क्या लिखा पढ़िए, PACE प्रोसेसर फॉर एयरोडायनामिक कंप्यूटेशन एंड एवोल्यूशन श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का निर्माण। अगला पढ़िए, एनुराग एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद द्वारा DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के लिए किया गया था। DRDO समझते ना, इसका फॉर्म निकलता है, भरेंगे नहीं कोई, हम भर देते लेकिन एडमिट कार्ड कहना पता नहीं लगा तो एग्जाम नहीं देंगे। इम्पोर्टेंट, आप लोग इसको लिख लीजिएगा घर पर वीडियो को रोक के। क्या लिखा है? इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य। CDAC सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग स्थापना 1988 पुणे महाराष्ट्र। जो जनरल कंपटीशन करेगा उसके लिए जरूरी है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। IBM डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराया। यह 1 सेकंड में 20 करोड़ शतरंज चाले सोच सकता था। आगे माइन बाप रे बाप। अगला, लेडी अट्टा अगस्टा को दुनिया की पहली प्रोग्रामर माना जाता है। IC तो नाम सुन में किए हैं। IC की फुल फॉर्म क्या होता है?
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का दरअसल सेमीकंडक्टर, ये भी याद रखिएगा, मटेरियल सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जाता है। इसे 1958 में J.S. किल्वी और रॉबर्ट नोय ने बनाया था। मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को नकल करने वाले सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होगा? अगला क्या है? पंडित विजय पांडुरंग भास्कर को भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वाह, इस VVI क्वेश्चन आप लोग परीक्षा में ऐसे 501 रुपया मिलेगा। 501 रुपया, 500 खाली 500। हमारे हाथों में फिट होने वाले बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर को पामा टॉप कंप्यूटर कहा जाता है। क्लियर? अगला, हाँ अब बहुत ज़्यादा, अब जो मोबाइल भी आ रहा ना, ई पटी सुपटी शीशा देखा देगा, खाली ऐसे ऐसे टच करिए, फिल्म देखिएगा, बहुत ज़्यादा विकसित कर रहा ना देश, ऐसे प्रवास हो जाएगा विकसित कर करके। भगवान भागे लगेगा, हमको तो कोई पूछ नहीं सकता, तो इस शीशा में लगल है। अगला देखिएगा, क्रिस 3 फिल्म देखिएगा, ऐसे ऐसे करके एकदम फटाक फटाक ऐसे करके एकदम ऐसे ऐसे बड़का बड़का हो। आगे समय में इस सब कोई बोर्ड रखेगा, सब डिजिटल बोर्ड का यूज करेगा। हो सकता है हम भी लाने, देखिए अगर हो जाता पैसा तो हम भी ले आवेंगे, लेकिन हमको पर्पस ही रहेगा कि हम किस लिए लावे ना, उतना ज्ञान रहता है ना। डिजिटल बोर्ड खाली ले आवे, दिखा दिए 2 महीना के बहुत डिजिटल, अगर बाद बैठा रहे कोई फायदा है? बहुत सारे आदमी है जो डिजिटल बोर्ड ले लिया, कोई फायदा नहीं है। जो है उसी में विकसित करो। हमारे हाथों में फिट होने वाले बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर को पामा टॉप कंप्यूटर कहा है। इसको याद नहीं रखना, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब कंप्यूटर क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ना जरूरी है। कोई पूछ देगा तो इतना जानकारी रहेगा तो उसको ऐसे ही हरा सकते हैं। अगला, पर्सनल कंप्यूटर को जनक कौन है? पर्सनल कंप्यूटर के हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। 4 ऑप्शन रहेगा तो नहीं छाड़ देंगे ऐसे करके। अगला, दुनिया के पहले कॉमर्शियल कंप्यूटर Z4 के निर्माता कौन है? कॉनराड यूगसे। अब हमारे यहाँ कंप्यूटर पढ़िए, परीक्षा देवे जाइए तो कहिएगा सर हम तो पढ़ाई नहीं किए हैं, तो हम छोड़ना नहीं है। अब लिखवे नहीं करेगा तो उसको हमारा काम है। कंप्यूटर पर त्रुटियों को क्या कहा जाता है? बाग। अगर देखो गूगल क्या कर रहा था ना, गूगल बना दिया है। अब गूगल में क्या किया ना, ऐसा ऐसा कोडिंग कर करके देख लें कि गूगल में कुछ कमी निकाल दिया, जो कमी यानी गलती निकाल दिया, तो गलती को खोज करे तो उस पर आकर्षिक मैंने उस पर कमी ढूंढ लिया, तो उसी को क्या कहता है? बाग। तो बहुत जगह एगो लड़का एगो लड़की खोज दिया था गूगल में कमी, तो गूगल कुछ क्या और उसको ऑफर दे दिया था, हेलीकॉप्टर भेज दिया उसके घर में, क्या आओ मेरे यहाँ काम करो। सुने होंगे सब, नहीं सुने थे आप लोग? हाँ, तो प्रोग्राम में त्रुटियां माने गलतियां खोजने को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? बग कहा जाता है। क्या लिखा पढ़िए, PACE प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशन एंड एवोल्यूशन, श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का निर्माण। क्या लिखा? ये तो पढ़ी नहीं आप लोग, देखिए जहां से नहीं पढ़ रहा है वहां बताइएगा, इसमें पढ़ा है आप लोग को ना। निम्नलिखित में कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। 4 ऑप्शन रहेगा, क्या है? अनुपम। इन्हें कि हमारे चाचा का, हमारे चाचा का नाम बगल वाला का अनुपम है, तो कोचों के थे कौन कंप्यूटर थे? भाभा पर अनुसंधान केंद्र विकसित सुपर कंप्यूटर, क्या हो जाएगा? अनुपम। चलिए इसमें क्वेश्चन आप लोग को रहेगा तो छोड़ना नहीं है, परीक्षा में ही ना फायदा करेगा। क्या लिखा है? IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संसार का पहला गणक यंत्र क्या हो जाएगा? अबेकस भी है, एनियक भी है और मार्क 1 भी है। या इनमें से कोई नहीं तो तीनों हो जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले क्या था? अबेकस। ये तीनों है कुछ गणनीय यंत्र, लेकिन सबसे पहले हम किसके चर्चा किया है? अबेकस की। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? जो मानव मस्तिष्क अभी बताए थे आप लोग को, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम या IBM चिप्स। क्या हो जाएगा? IBM चिप्स। CDEC का संबंध किससे है? कंप्यूटर से। आधुनिक कंप्यूटर का लघुरूपण संभव हो सका है, निम्न का प्रयोग कीजिए। किसका?
ट्रांजिस्टर, नैनो पदार्थ आदि। तो क्या हो जाएगा, समकालित परिपथ चिप्स, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी। भारत में बना सुपर कंप्यूटर क्या लिखा है, फ्लोसाबर, विकसित व डिजाइन किया गया था, क्या हो जाएगा, नाल, यानी बेंगलुरु में। इलेक्ट्रिक शहर किसको बोला जाता है, बेंगलुरु को। जितना भी इलेक्ट्रिक वाला काम होता है ना, कहाँ होता है, बेंगलुरु में। आपको ऐप दे, जैसे हमारा ऐप बन रहा है तो कहाँ बनवा देंगे, बेंगलुरु में। पैसा कितना लगेगा, अच्छा खासा पैसा लगता है ऐप बनाने में। आगे वाला समय में अगला अप्रैल से हो सकता है आप लोग सहयोग रहा तो हम लोग खुद से वेबसाइट बना रहे हैं। जो पैसा हमको ऐसे मुंह पर ला के देते हैं, आप लोग घर ही से पैसा साइट पर पे करिएगा, आप लोग वीडियो घर पर मिल जाएगा। उसमें बहुत सा लड़की जो सिलाई सेंटर कर रही है तो सिलाई सेंटर के सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हो सकता है कोई लड़की हमसे अच्छा व्यवहार रहा, उसको डांस उन्स आता है तो अपना डांस क्लास घर पर खोल ले, सर्टिफिकेट सब बच्चों को हम दे सकते हैं। फिर ब्यूटिशियन कोई सीखती लड़के लोग तो उसका भी व्यवस्था मेरे पास, हमारे साइट से सर्टिफिकेट अपने ऑनलाइन करिए, यह हो जाएगा। तो अप्रैल में ये सब चालू होने वाला है। इसका क्या हो जाएगा, पहला क्या था, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था क्या, यूनिवेक। यूनिवेक आप पढ़िए, कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत है, कंप्यूटर के कार्य सिद्धांत ये क्या कर रहा है बताइए। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को मोटे तौर पर 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जो हर प्रकार के कंप्यूटर के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसे हम आप लोग को बताया गया होगा, इनपुट बताया होगा ना। इनपुट में डाटा और निर्देश डालने का कार्य इनपुट कहलाता है, या कार्य को इनपुट द्वारा किया जाता है। नहीं बताए थे, आदेश देने का काम इनपुट। स्टोरेज क्या बताए थे कि डाटा को स्टोर करके रखता है। डाटा और निर्देश मेमोरी को यूनिट में स्टोर किए जाते हैं ताकि आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के बाद प्रथम, मध्यवर्ती और अंतिम परिणाम भी मेमोरी यूनिट स्टोर किए जाते हैं। प्रोसेसिंग, सीपीयू को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग। इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा आदेश दिए, फिर क्या करेगा, अंकगणितीय और तर्क सूचनाएं करके उस सूचना में परिवर्तित किया जाता है और वांछित कार्य को पूरे किया जाते हैं। क्या कहता है, प्रोसेसिंग। आउटपुट बताइए क्या था आप लोग को, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है क्या कहलाता है, आउटपुट मिलता है। नियंत्रण, विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों, निर्देश और सूचनाओं को नियंत्रित करना और उनके बीच समन्वय स्थापित करना क्या नियंत्रण कहलाता है। इसे बताओ, हार्डवेयर नहीं बताए हैं। कंप्यूटर सिस्टम वे भौतिक घटक जिन्हें छुआ या महसूस किया जाता है क्या कहलाता है, हार्डवेयर। माउस को छू सकते हैं, हार्डवेयर। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। हार्डवेयर के प्रकार बताइए, हार्डवेयर के प्रकार बताइए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यानी सीपीयू, मेमोरी यूनिट बने हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो हार्डवेयर के प्रकार लिखने के लिए देंगे 2 को 3 को तो नहीं लिख दीजिएगा आप लोग नाम, जिसको छू सकते हैं, छू के महसूस करते हैं। इनपुट डिवाइस ये सब तो होंगे आप लोग को। कीबोर्ड आप लोग देखें ना, कीबोर्ड कौन सी पढ़ रहा है, कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर का अक्षर अंक की दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसकी माउस खराब हो जाता है तो माउस की जगह भी कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए हम अभी चला रहे हैं, अब माउस काम नहीं कर रहा तो हम कीबोर्ड से लेफ्ट राइट ऊपर करके काम करने का काम कर सकते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार कौन किया था, देखिए वीवीआई पूछेंगे, क्रिस्टोफर लाइथम सोल से। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लाइथम सोल से। फिर लिखा है, एक मानक कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या कितनी होती है, 104, जो कि पहले भी बताया ना। एक साधारण कीबोर्ड में संख्या कितना है, 101 से 120 कुंजियां होती है, लेकिन मुख्य रूप से क्या को माना गया, 104। ऐसे माना जाता है 101 से 120 कुंजियां माने बटन। कीबोर्ड के प्रकार, क्या लिखा है, वायर्ड कीबोर्ड 2 वायरलेस बोर्ड होते हैं। पहला कुंजी पर बरमाला कुंजी, सतह कुंजी, फंक्शन को F1 से F एंटर एंड होम बैक, इसका बताया आप लोग को ना, बताया गया है। माउस के प्रकार के 3 प्रकार के। आविष्कार कौन किया माउस के, डगलस सी एज़लावार्ड 1964 में। ये सब आप लोग याद रखिएगा, सब तो क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए ना। माउस के आविष्कार डगलस सी एज़लावार्ड 1964 में। यहां तक कोई पूरा नाम क्या, माउस के ऐसा जो क्लास छोड़ेगा उसका कहानी खत्म है, कहां से बन सकता है ये सब जल्दी। माउस के पूरा नाम आप लोग लिख लीजिएगा घर पर कॉपी में। माउस को पॉइंट डिवाइस भी कहा जाता है। माउस का दूसरा नाम क्या है, मॉनिटर का दूसरा नाम वीडियो, मॉनिटर का दूसरा नाम। अब माउस का क्या नाम है, माउस पॉइंट। पूरे माउस को मैकेनिकल माउस कहा जाता है, पुराने माउस को मैकेनिकल माउस ना बताए थे।
नए माउस को डिजिटल माउस कहा जाता है। माउस में क्या बटन होते हैं? दायां बटन कट, कॉपी, पेस्ट आदि करने के लिए, बायां बटन एक बार चयन करने के लिए, मैंने ऐसे करके सेलेक्ट करने के लिए, स्क्रॉल बटन वेब पेज को ऊपर और नीचे स्क्रॉल करने के लिए। चकवा MICR का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। चलो आज के लिए इतना ही ना, बहुत हो गया ज़्यादा, फिर जानकारी दिक्कत है। चालू नहीं किए थे।